Good morning students. Now I am going to tell you about lesson number 19 Animal Life, Reproduction and Animal. एनिमलों की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे और एनिमल्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Have you seen a pigeon feeding its babies or a dog playing around with its puppy? आपने देखा है आपके घर के आसपास कबूतर हैं और वो कबूतर अपने बेबीज को कैसे खाना खिलाते, कैसे फीड करते. सिमिलरली आपने रोड साइड या आपके घर में छोटे डॉग होंगे और उनके पपीज होंगे तो आप देखते होंगे कि वो डॉग उनकी देखरेख कैसे करते हैं, वो अपने पपीज की देखरेख कैसे करते हैं. और व्हेन यू लुक एट मंकी हगिंग इट्स बेबी, आपने बंदर देखा है वो अपनी बेबी को कैसे साथ में हग करके साथ में लेकर चलता है. डू यू वंडर एट द सिमिलरली बिटवीन एनिमल एंड देयर बेबीज? आपने देखा है जानवर और उनके बीच में क्या समानता है, उनके बेबीज में क्या समानता है. Why do animals have babies similar than to? आपने देखा है कि एक जानवर जब दूसरे जानवर को बर्थ देता है, जन्म देता है, तो वो उसके जैसा ही क्यों दिखता है. Every living being has ability to give birth to one of its own kind. हर जानवर में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसा एक और जानवर पैदा कर सके, बर्थ दे सके. Similarly like human being, they reproduce or produce young ones to replace their old and dying form. जैसे हम इंसान एक और इंसान को पैदा कर सकते हैं, वैसे ही जानवर भी क्या होते हैं, एक दूसरे जानवर को पैदा कर सकते हैं. लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर अपने जैसे ही यंग वन को बर्थ देते हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो जानवर अंडों से पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं और जो जानवर अपने ही जैसे एक और जानवर को पैदा करते हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है और वो अपने बच्चों की कैसे केयर करते हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस मेनली इन 2 ways. एक जानवर अपने जैसा किसी और जानवर को रिप्रोड्यूस करने के लिए 2 तरीके होते हैं. बाय लेइंग एग्स, या तो वो अंडों में से बाहर आते हैं, या बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, या वो किसी अपने जैसे एक और जानवर को जन्म देते हैं. So there are mainly 2 types of reproduction, that is by laying egg or by giving birth to young one. So first we study animal that lay egg. वो जानवर जो अंडों से अपने जैसे और भी एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. Some animals do not produce young one but lay egg which contain immature babies. When babies are fully mature inside the egg. कुछ एनिमल जो बर्थ नहीं देते, जन्म नहीं देते, वो अंडों के रूप में अपने जैसे और जानवरों को रिप्रोड्यूस करते हैं. उनके बेबीज अंडों के अंदर ही मैच्योर होते हैं, है ना, क्योंकि अगर वो किसी और एनिमल को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, तो वो मैच्योर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. जैसे बर्ड्स आर लेइंग एग, जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. फिर वो अंडे क्या होते हैं, हैचिंग, फूटते हैं और उनमें से उन एनिमल्स के बेबीज बाहर आते हैं और वो बेबीज तब तक उस घोंसले में रहते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं होते, बड़े नहीं होते. तब तक वो बर्ड्स उन बेबीज की देखभाल करते हैं. दे गिवन प्रोटेक्शन टू देयर बेबीज फ्रॉम insect, fish, frog, snake and crocodiles. They are also laying animals. Laying egg
ओके, दैट मीन्स जैसे क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस, स्नेक, ये सब भी क्या होते हैं, अंडे देते हैं, है ना। और इनके बेबीज अंडों से बाहर आते हैं। आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स अंडे देते हैं, उसके बाद वो कई हफ्तों तक उन एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक कि वो अंडे हैचिंग होने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक वो क्या करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और उसके बाद जब बेबीज बाहर आ जाते हैं, तब भी उनको देखभाल की जरूरत होती है। पार्ट्स ऑफ एन एग, एग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एग का बाहरी हिस्सा शेल कहलाता है। एग के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, और एग के अंदरी हिस्सा जिसे हम योल्क कहते हैं, योल्क। अंडा आप सभी ने देखा होगा टीवी पर, या फेस टू फेस आपने अपने हाथ में भी लिया हो कभी, या आपके आसपास आपने एग को जरूर देखा होगा। सो they all are part of an egg. Insect like cockroach, houseflies, grasshopper, they all are also laying egg. आपने मक्खियां देखी हैं, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, है ना, ये सब भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और जब इनके अंडों में से बेबीज बाहर आते हैं तो उन्हें नैप बोलते हैं, ओके। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। तितली, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाइज, ये भी सब क्या होते हैं, अंडों में से बाहर आते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन बटरफ्लाई। ये एक तितली की लाइफ साइकिल है। लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। एक बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वह कैटरपिलर होता है, एंड दैट ऑफ अ हाउसफ्लाई मैगोट। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, द कैटरपिलर फीड्स ऑन ग्रीन लीव्स greedily and become very plump and sluggish. अगर हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखें तो एक कैटरपिलर, जो कि आप सबने देखा होगा कैसा होता है, वेरी प्लम्प एंड स्लगिश, है ना, चिकना सा जो हाथ में से फिसल जाए, ऐसा होता है। When it cannot eat anymore, it covers itself in case called cocoon. जब वो ग्रीन लीव्स पे रहता है और लीव्स खाता है, वो अपने आप को कैसे कवर कर लेता है, ककून, एज अ ककून। इट इज मेड फ्रॉम द थ्रेड दैट कम आउट ऑफ द कैटरपिलर बॉडी। और वो ककून धागेदार कैटरपिलर की बॉडी में से निकलता है। मीन्स कैटरपिलर बनने के बाद वो अपनी बॉडी में से कुछ ऐसे थ्रेड रिप्रोड्यूस करता है जिससे क्या बन जाता है, प्यूपा। वो अपने आप को ऐसे कवर कर लेता है। द स्टेज इज प्यूपा, द लार्ज कैटरपिलर अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इनसाइड द cocoon. After some time or after some week, pupa converted into a beautiful butterfly. Pupa converted into a small butterfly, and after some week or some days, a young butterfly changed into a adult butterfly. And again, when it become adult, it will laying egg for another butterfly. यानी देखिए, कैटरपिलर बनने के बाद
वो अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट करता है, जिसे हम ककून की प्रोसेस बोलते हैं. देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अ बटरफ्लाई. सिमिलरली लाइक अ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग लाइक फिशेस ले मैनी एग्स. जैसे फिशेस बहुत सारे अंडे देती हैं, वैसे ही फ्रॉग भी बहुत सारे अंडे देता है. द एग ऑफ अ फ्रॉग हैच इनटू स्मॉल टैडपोल. और वो अंडे हैचिंग करने के बाद टैडपोल में बन जाते हैं. दैट रिसेंबल अ स्मॉल फिश रादर देन अ फ्रॉग. जो कि एक स्मॉल फिश के समान दिखाई देता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है? टैडपोल बनने की, है ना, फ्रॉग बनने की. टैडपोल हैव अ टेल एंड नो लेग्स. टैडपोल के क्या होते हैं? लंबी पूंछ होती है लेकिन पैर नहीं होते. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेता है. आफ्टर फीडिंग ऑन पोन्ड वीड्स फॉर अ फ्यू वीक दे ग्रेजुअली चेंज इनटू यंग एंड देन एडल्ट फ्रॉग. पानी में रहते रहते कुछ समय के बाद वो एक यंग फ्रॉग के रूप में बढ़ते हैं और उसके बाद वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं. ये थी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. नाउ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स यानी जमीन पर रेंगकर चलने वाले जीव जंतु. लिजार्ड, टर्टाइल, स्नेक, दे ऑल आर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एन एग. जो जमीन पर रेंग कर चलने वाले जानवर हैं वो भी क्या हैं? अंडे देते हैं. इनके अंडे धूप में, सनलाइट में हैचिंग होते हैं, है ना. क्रोकोडाइल मेक अ नेस्ट फॉर देयर एग ऑन द ग्राउंड. क्रोकोडाइल क्या करता है? जमीन पे आकर नेस्ट बनाता है और मतलब गड्ढा करता है और उसमें अपने अंडों को सुरक्षित रखता है. When the egg hatch, they cry their young ones to the water and look after them for some time. अंडों में से हैचिंग होने के बाद वो सब यंग वन बनकर पानी में आ जाते हैं एंड देन वो अपने आप के जैसे एक और मगरमच्छ के रूप में बन जाते हैं. सेकेंड इज एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन. यानी जो जानवर अपने जैसे ही एक और जानवर को जन्म दे, वो जानवर कौन कौन से होते हैं? आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना. काऊ, डॉग, कैट, टाइगर, एलिफेंट, ये सब क्या करते हैं? अपने जैसे ही और जानवरों को पैदा करते हैं, है ना. ये अंडे नहीं देते, ये क्या करते हैं? जानवरों को पैदा करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग. और हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? मैमल्स. These group include animal like dog, cat, monkey, tiger, cow and humans. इन कैटेगरी में डॉग, कैट, मंकी, टाइगर, काऊ और ह्यूमन बींग्स आते हैं. Young one of mammals develop inside the mother body where they get complete production and parental care. ऐसे जानवर जो किसी और जानवर को जन्म देते हैं, ठीक मनुष्य के जैसे इंसान एक दूसरे इंसान को पैदा कर सकता है, ऐसे जानवर अपने अंदर ही एक दूसरे बेबी को डेवलप करते रहते हैं और जब तक वो उन्हें जन्मदिन नहीं देते, जब तक वो पूरे तैयार ना हो जाए, जिन्हें पेरेंटल केयर न मिल सके.
Whales and dolphins are mammals, so they also give birth to babies. आपने व्हेल और डॉल्फिन मछली देखी है, वो भी अंडे नहीं देती हैं, वो क्या करती हैं, बर्थ देती हैं बेबीज को. Bats are also mammals and not birds, so they too reproduce by giving birth to young one. ठीक उसी प्रकार से आपने बैट्स मतलब चमगादड़ को भी देखा होगा. वो दिखते पक्षी जैसे हैं, लेकिन वो भी क्या है, एनिमल है, और वो अंडे नहीं देते, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं. नाउ टेकिंग केयर ऑफ द यंग वन. चाहे जानवर हो या इंसान हो, अपने बच्चों की देखरेख करना, उन्हें लंबे समय तक अपने साथ रखना, ये सभी करते हैं. बर्ड्स क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं, अपने बच्चों को घोंसले में रखती हैं, है ना, दाना लेके आती हैं और अपने बच्चों को दाना चुगाती हैं. वैसे ही चाहे कैट्स के बच्चे हों, चाहे डॉग्स के हों या किसी और एनिमल के हों, वो तब तक उनकी देखरेख करते हैं जब तक वो एक एडल्ट एनिमल ना बन जाए. Humans and other mammals also show a lot of parental care. आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा आपकी जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, है ना, पढ़ाई करके कुछ जॉब नहीं ले लेते, तब तक आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं. वैसे ही एनिमल्स भी जब तक उनके बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते तब तक उनकी केयर करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट एनिमल लाइफ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स.